राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि कल प्रथम दिवस में हमने, वस्तुतः तो कल से ही प्रारंभ है कथा का, आज प्रथम दिवस है, तो श्रीमद् भागवत महात्म्य की चर्चा श्रवण किए, जिसमें अनेकों उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि श्रीमद् भागवत जो अमृत रूपी और कहते हैं कि गंगा रूपी जो वार्ता है, कथा है, यह हम सब के बीच जो सुलभ हुआ है, इनकी महिमा क्या है। क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, महिमा गाए, तब हम जाने कि हम श्रेष्ठ हैं। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत जो 6 अध्यायों में विभक्त हम सबने प्रेम से श्रवण किया। आइए, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और प्रथम स्कंध का लक्षण क्या है। संत जन कहते हैं, जब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की तो भगवान श्री आदि नारायण के चरणों में जाकर निवेदन किया और ग्रंथ का नाम बताया भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। आदि नारायण ने प्रश्न किया कि जब आपने नामकरण कर दिया है तो अर्थ भी कर दीजिए। तो व्यास जी कहने लगे, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई है, प्रकर्षेण उत्तम, अच्छी तरह कही गई है, वो भागवत है। उनके ठीक बगल में देवी लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। उन्होंने निवेदन किया, इसमें मेरा नाम तो नहीं आया। तो व्यास जी ने कह दिया, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवत, जो देवी ने कहा वो भागवत। लक्ष्मी देवी कहती हैं, ऐसे नहीं, स्पष्ट बताना पड़ेगा। तो व्यास जी कह रहे हैं कि श्रीमद्, श्री यानी लक्ष्मी, आप तो हैं ही उसमें, और महापुराण। पुराण शब्द का जब हम अर्थ करते हैं तो पुरानवम भवति, जो अति पुराने होने के बाद भी नवीनता प्रदान करे, वो है पुराण। पुरा अनति और पुरा परंपराम वष्टि, जो पुराने होते हुए भी परंपराओं को बनाए रखे, वो है पुराण। और जो इसमें 4 अक्षर हैं, उसका क्या शाब्दिक अर्थ करते हैं संतजन, विद्वज्जन। भाषते प्रकाशते अनेन इति भा, 4 अक्षर है, भागवत। अनेकों अर्थ हैं, एक अर्थ करते हुए चले। भाषते प्रकाशते अनेन इति भा, और कहते हैं भाति सर्वेषु वेदेषु। इनका एक एक अक्षर, एक एक अर्थ है, जो समस्त वेदों में कही गई है, वेदों में पहले ही विराजमान है। ये भ अक्षर को परिभाषित करती है। ग कहते हैं गीयते नारद आदि भी, जिनका गान नारद आदि ऋषि मुनियों ने कहा, जिनका गान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। तीसरा अक्षर है व, वर्तन्ते सर्वशास्त्राणि, इसमें सभी शास्त्र विराजमान हैं। और चौथा अक्षर त, कहते हैं तरंति इतरे जना, कहते हैं इस श्रीमद् भागवती वार्ता को श्रवण करने से साधारण मनुष्य भी तर जाते हैं। क्योंकि वेदों में और वेदांतों में हर किसी का अधिकार नहीं है, पर श्रीमद् भागवती वार्ता ऐसी वार्ता है जिसमें पापी से पापी व्यक्ति भी अधिकारी है, भाग ले सकता है। बस कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। तो इसमें भाषते प्रकाशते गीयते नारदादिभिः वर्तन्ते सर्वशास्त्राणि और तरन्ति इतरे जना। यह श्रीमद् भागवत महापुराण
12 स्कंधों में विभक्त है। हमारे सदगुरुदेव महाराज बताते हैं कि जब 11 लोगों को आप एकत्रित करोगे और 11 लोगों के कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे तो वो जब कंधों की गणना करेंगे तो 12 हो जाए। तो 12 स्कंधों में यह विभक्त है और 335 अध्याय है। 335 अध्याय और 12 स्कंध में विभक्त यह श्रीमद् भागवती वार्ता, जिसके मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और मुख्य श्रोता राजा परीक्षित। आइए हम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक जो व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया श्री आदि नारायण के लिए मंगलाचरण है, उस पर प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथ इत्यादि की रचना होती है, प्रत्येक ग्रंथों में पहला श्लोक मंगलाचरण के लिए किया जाता है। मंगलाचरण क्यों करें? तो जो ग्रंथ हम निर्माण कर रहे हैं वह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए। तो व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में श्री आदि नारायण की वंदना करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हम सब सत्य का ध्यान कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, और सत्य के लिए भी विशेषण लगा है परम। परम सत्य का धीमहि ध्यायेम। व्यास जी महाराज किसका ध्यान करते हैं? तो सत्यम परम धीमहि। उन्होंने कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि नहीं कहा। इस पर भी संतजन अपना भाव बताते हैं कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि कहते तो लोगों को ये न लग जाता कि ये ग्रंथ केवल भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। ये सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, जो सनातन है, हम उनका ध्यान करते हैं। यह सत्य सनातन का स्वरूप कैसा है? जो पहले भी था, अभी वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी जो रहेगा वही सनातन कहलाता है, वही सत्य कहलाता है। यह जो जगत दिखाई दे रहा है यह सत्य नहीं है, पर सत्य की भांति दिखाई पड़ता है क्योंकि भगवान ने उसमें माया लगा दिया, और माया का काम है जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसको छुपाना। तो सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। इनका स्वरूप क्या है, इनका लक्षण क्या है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। लाइक कर देना, लाइक कर ध्यान दें, जन्माद्यस्य यतः जो वाक्य है ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जहां से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है, वो है जन्माद्यस्य यतः। और अन्वयात् इतरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, जो कैसे हैं? स्वराट् स्वयं राजते, स्वेन रूपेण राजते, जो अपने ही स्वरूप में विराजमान है, ऐसे स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जो ब्रह्मदेव स्वयं वेदों का विस्तार करते हैं, ऐसे ब्रह्मदेव भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े विद्वान जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं।
तेजो वारि मृदां यथा विनिमय। आपने देखा होगा कभी आप मार्ग में चलते जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है और एकदम चिकने सड़क में आप जा रहे हैं, चाहे 4 पहिया वाहन में, 2 पहिया वाहन में या पैदल ही, तो आप सीधे अपने दूर में देखेंगे तो धूप के प्रकाश के कारण वह जो सड़क है जो सूखा है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उसमें जल है। यही है तेजो वारि मृदां। वारी अर्थात मिट्टी, तेज अर्थात प्रकाश। तेजो वारि मृदां, वारी यानी जल और मृदां यानी मिट्टी। तो जल, मिट्टी और धूप का एकत्रीकरण होने से जो मृदा तत्व है उसमें भी जल की भांति दिखाई दे रहा है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, कहते हैं कि यह सत्व रज तम में विभागित है और वस्तुतः है मृषा, अर्थात यह असत्य है पर दिखाई देता है अमृषा अर्थात सत्य की भांति। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कहते हैं निरस्त कुहकम। कुहक बोलते हैं माया को और कुहक बोलते हैं राक्षसों को, दैत्यों को। जो भगवान अपनी शक्ति से माया का निवारण कर दे, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री आदि नारायण को हम सब ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। वस्तुतः यह जो प्रथम श्लोक है इसका 108 प्रकार से अर्थ किया जाता है। सद्गुरुदेव महाराज के पास वो 108 अर्थ अभी भी रखे हुए, वो अपने छात्रों को आज भी अध्ययन कराते हैं। इसी श्लोक में, इसी मंगलाचरण में आप रामम परम धीमहि घटा सकते हैं, गणेशम परम धीमहि घटा सकते हैं, देवीम परम धीमहि घटा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है श्रीमद् भागवत किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। दूसरे श्लोक में हम स्पष्ट कर देंगे कि उसमें क्या शर्त है, क्या आवश्यकता है। आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण को सत्य स्वरूप में देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इस श्लोक को घटाकर देखते हैं। एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण के ऊपर घटित होंगे। सत्यम परम धीमहि, तो आपने देखा होगा कि भगवान श्री आदि